नमस्कार साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला परीक्षण के बिंदु संख्या 3 और 4 पढ़े थे, जिसके अंदर कल मैंने आपको शब्दकोश और युग्म बनाना सिखाया था। आज 5वां बिंदु है अधिकतम शब्द बनाना। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि शब्द के सभी अक्षर असमान हो या शब्द के कुछ अक्षर समान हो। बिल्कुल सिंपल है। ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि राम शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये राम शब्द है, ठीक है। अब इसे अधिकतम शब्द कैसे बनाते हैं कि आर एम ए भी बन सकते हैं। ये देखो, परस्पर इनको बदलना है अक्षरों को। ए से शुरू करते हैं तो ए आर एम भी बन सकता है, या ए एम आर भी बन सकता है, या एम से शुरू करें तो एम ए आर और एम आर ए। इस प्रकार हमने देखा कि 6 शब्द बन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि शब्द क्या है, ये छोटा है, 3 ही अक्षरों का है, इसलिए मैंने भी क्या है कि प्रैक्टिस कर ली। अगर मान लो यहाँ 5, 6, 7 अगर ऐसे होते हैं अक्षर, तो फिर क्या है, ये चीज संभव नहीं है अपने लिए, क्योंकि कईयों के उत्तर क्या हजारों में आ जाते हैं, तो फिर वो अपने लिए यहाँ पूरा हल करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो क्या है, थीम है इस प्रश्न की कि कैसे अक्षरों को परस्पर बदलना है, कैसे शब्द बनते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। अब क्या है कि इसकी ट्रिक जो है वो समझे आप। और ये इस पहले बिंदु का प्रश्न है भी, देखो कि इस शब्द के सभी अक्षर जो है असमान है। जैसे मान लो आर अलग है, ए अलग है, एम अलग है, और ये अगर मान लो माँ शब्द आए एम डबल ए, तो वहां ए 2 बार आ गया, तो वो दूसरे वाला पॉइंट बन जाएगा। तो पहला है आर एम, शब्द के अक्षर अलग अलग हैं, तो अपने को करना क्या है, ये हमने आर एम लिखा और यहाँ गिनती लिखो ऐसे 1 गुणा 2 गुणा 3। इस पॉइंट को आप गुणा मानना भी, ठीक है। अब इसे हल कर लो, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। तो राम शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम 6 शब्द बनते हैं। ये तो हो गया ट्रिक के माध्यम से, और ये हो गया बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमने करके देखा है। देखो 2, 2 4 और 2 6। अब मैं शब्द चेंज कर रहा हूं और अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगला शब्द है आपके सामने रोबिन, ROBIN। तो देखिए ROBIN में कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, पांचों के पांचों ही अक्षर असमान है। तो ROBIN लिखेंगे और गिनती लिख देंगे। देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। हो सकता है कई जगह आप ऐसा भी देखोगे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके से फैक्टोरियल 5 है, तो इसका मान ऐसे होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। लेकिन गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 आएगा, और 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा, इसलिए मैंने 1 से शुरुआत कर दी। अब अपन इनको गुणा कर देते हैं कि 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 और 120 एकम 120। तो आंसर आया है 120 की रोबिन शब्द के अक्षरों को परस्पर यदि बदलते हैं तो 120 शब्द बनेंगे। अब देखो 120 शब्द बनाना अपने लिए यहाँ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके समझ में आ गई है। अब देखिए अपन दूसरा वाला बिंदु पढ़ते हैं कि शब्द के कुछ अक्षर समान हो जाए, ठीक है। तो उसका उदाहरण देखते हैं। मैं प्रश्न चेंज कर रहा हूं, रोबिन में 120 आ चुके हैं, आगे देखिए। जैसे इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं माँ। बहुत ही सुंदर शब्द है, देखो माँ शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बनेंगे। तो क्या करना है कि हमने ये माँ शब्द लिखा और जो भी रिपीट हो रहा है उसको थोड़ा साइड में लिख लेंगे। हमें पता लग गया भी, देखो ए 2 बार आ गया। अब पहले वही काम करना है जो पहले वाले प्रश्न में किया था, 1 गुणा 2 गुणा 3। ये तो जो पहले पढ़ा होगा वही है। अब बात ये कि इनका क्या करें, तो इनके लिए अलग से गिनती दे दो 1 और 2, और ये गिनती देने के बाद में इनका भाग दे दो। तो देखिए 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा है केवल
तीन। ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या वास्तव में तीन ही शब्द बनते हैं। तो देखिए पहला शब्द तो अपने पास में माँ है ही है, लेकिन एक को अगर आगे लिख दें तो ऐसे डबल ए एम भी बनता है, आम। फिर अगर ऐसे लिखें तो ए एम ए भी बनता है। इनके अलावा कोई शब्द नहीं बनेगा। तो माँ शब्द में केवल तीन ही शब्द बनेंगे, और जबकि राम के अंदर 6 बन रहे थे, उसमें रिपीट नहीं हो रहा था इसलिए ज्यादा बन रहे थे, इसमें रिपीट हो रहा है इसलिए केवल 3 ही बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं और कर दूं इसमें। अगला है प्रश्न, इसमें शब्द ले रहा हूं मैं इंडिया, INDIA, इंडिया। तो देखिए करना क्या है कि INDIA हमने लिखा 1 2 3 4 और 5। यदि किसी का रिपीटेशन नहीं होता है तो गुणा करके उत्तर देना ही है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि आई जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ गया, तो इस आई को आप साइड में लिख लें और इसको अलग से गिनती दे दे 1 2, और जो साइड में लिखा है उसका हमें भाग देना है ऐसे। तो देखिए 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, अब इनको अपन गुणा कर लेंगे। तो 5 चौका 20 और 20 दिया 60। तो इंडिया शब्द के अक्षरों को परस्पर यदि बदलते हैं तो 60 शब्द बनेंगे। तो देखिए दूसरा वाला बिंदु लागू हो रहा है कि शब्द के कुछ अक्षर यदि मान लो समान हो। ये तो क्या है कि एक ही अक्षर समान था, जैसे आई, कई बार 2 2 हो जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसे। जैसे मान लो प्रश्न आ गया चाचा जी, CHACHAJI, ठीक है, थोड़ा बड़ा शब्द है, CHACHA और JI। पहला काम तो वही करना है, गिनती लिखना है गुणा में, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 और ये 8। अब भाग देंगे, किसका देंगे? तो यहाँ देखो C 2 बार है, C को पास में लिख दो, H 2 बार है, H को पास में लिख दिया, A देखो 2 बार है, A को पास में लिख दिया। अब इनको प्रत्येक अक्षर को नई गिनती देना है, जैसे 1 गुणा 2 1 गुणा 2 1 गुणा 2। ध्यान रहे ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करना है, हर अक्षर के लिए नई गिनती। अब इनका भाग दे देंगे, 1 गुणा 2 फिर 1 गुणा 2 और फिर 1 गुणा 2। तो देखिए 2 दूना 4 4 दूनी 8। इस 8 से अपन डायरेक्ट इस 8 को काटो, और वैसे कैलकुलेशन है, आप अपने स्तर पर कैसे भी कर सकते हो। तो देखिए इसका अपन आंसर निकालेंगे तो ये हो गया, जैसे 7 6 42, ठीक है, फिर 5 चौक 20 दिया, 60 120, 0 बार दूना 24 2 48 50। ये देखो इसका आंसर आएगा 5040। इस तरफ को मैं बिठा देता हूं। तो इस प्रकार चाचा जी शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बनेंगे? 5040। इसके 1 2 क्वेश्चन मैं आपको गृह कार्य के रूप में या प्रैक्टिस के रूप में भी दूंगा अंत में। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो होमवर्क है वो आपको अंत में मिलेगा। तो देखिए वर्णमाला परीक्षण का बिंदु संख्या 6 है कि शब्द जो बन सके या नहीं बन सके। इसके 2 क्वेश्चन करते हैं अपन, एक तो बन सकने वाला, एक नहीं बन सकने वाला। एग्जाम में ये अगर आता है तो ये जरूर ध्यान देना है अपने को कि कहीं बन सकने वाला है या नहीं बन सकने वाला। कहीं ऐसा नहीं है कि अपन बन सकने वाला पूछे और नहीं वाला करके आए, या नहीं वाला पूछे बन सकने वाला करके आ जाए। तो ये जरूर ध्यान दें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द के अक्षरों की सहायता से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? तो देखो RAJASTHAM, इनको आप स्टिकर मानिए कि आर अगर चाहिए तो स्टिकर उतार लिया ऐसे, ठीक है। तो देखिए RAJU है ना, तो ये R स्टिकर आया, A स्टिकर आया, J स्टिकर आया, यहाँ U है, जबकि ऊपर अपने पास U वाला स्टिकर है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला शब्द तो नहीं बन सकता। उसके बाद में STAND, तो देखो S वाला स्टिकर यहाँ चिपका दिया, T हमने चिपका दिया, यहाँ A चिपका दिया, N चिपका दिया। ये D कहां से आया भाई? जबकि देखो राजस्थान के अंदर D है ही नहीं। इसका मतलब D की वजह से ये वाला शब्द भी इसकी सहायता से नहीं बनेगा। अगला है स्टार,
तो देखो एस आ गया, टी आ गया, ए आ गया, आर भी आ गया और टी। अब आपने देखा होगा कि टी नाम का अपने पास एक ही स्टिकर था, उसको हमने यहाँ चिपका दिया। तो भाई ये दूसरा वाला टी कहां से आया? तो इस टी की वजह से ये वाला शब्द भी नहीं बनेगा। ये जरूर ध्यान देना कि टी यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन ऊपर टी एक बार ही है जबकि नीचे दो बार है। तो दूसरा वाला टी जो है वो कहां से आया अभी? तो ये नहीं बनेगा। आगे देखो एस ए आर ए जे, तो एस बिल्कुल सही है, ए सही है, ये देखो आर ए जे कंप्लीट यहाँ आया है। इसका मतलब सराज शब्द जो है राजस्थान शब्द से बन सकता है। क्लियर है? अब है दूसरा प्रश्न कि टीचर शब्द के अक्षरों की सहायता से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? जैसे इस प्रकार ये नहीं बनने वाला हो गया, वो बनने का हो गया। यहाँ देख रहे हैं नहीं बन सकना, इसका मतलब तीन शब्द तो बनेंगे और एक जो है विकल्प वो नहीं बनेगा। तो देखते हैं टी ई ए, टी आया, ई आया, ए आया, इसका मतलब ये टी शब्द तो बन सकता है, अभी हमें तो नहीं बनने वाला चाहिए। फिर है ईच, तो ई ए सी और एच, ये भी बन रहा है। फिर देखो चेयर, सी एच आई आर, तो सी बन रहा है, एच बन रहा है, ए स्टिकर को चिपका दिया। अब आया है आई, हमने देखा कि यहाँ आई है जहाँ, जबकि यहाँ आई नाम का कोई स्टिकर है ही नहीं। इसका मतलब इस आई की वजह से ये चेयर शब्द नहीं बन पाएगा। तो अपना आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर भी अपन चौथे को चेक करेंगे, रिएक्ट। तो देखिए आर ई ए सी और टी, रिएक्ट शब्द बन रहा है। तो जरूर ध्यान दें इसमें कि बन सकने वाला पूछा है या नहीं बन सकने वाला। इस प्रकार ये बिंदु पूरा हुआ। अब अपन पढ़ेंगे बिंदु संख्या 7 जम्बलिंग। तो देखिए जम्बलिंग में प्रश्न ऐसा आता है कि नीचे दिए गए शब्द किसी सार्थक शब्द का अव्यवस्थित रूप है। जैसे सही शब्द है मान लो पी ई एन, लेकिन किसी ने लिख दिया पी एन ई, तो हमें इसको क्या है व्यवस्थित करना है। तो कौन सा विकल्प इसे सार्थक बनाता है? ये दो प्रश्न है आपके सामने। पहला शब्द है जिसके अक्षर हैं टी आर आई एफ और यू, हमें इनको व्यवस्थित करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके सार्थक अर्थ को प्रकट करता है। या डी ई एफ आई आर एन, हमें इनको व्यवस्थित करना है, फिर ऑप्शन का चयन करना है। तो देखिए साथियों, ऐसे प्रश्न को हमें ऑप्शन से ही करना है। अब ये नंबर कहां से आए ये देखिए। तो इसमें सीधा सा है कि अपन यहाँ नंबर दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। अब इनको अपने को जमाना देखिए कैसे, हर ऑप्शन को कि 4 नंबर है तो 4 नंबर पे देखो F है, तो 4 के नीचे लिख दो F। फिर 2 नंबर के नीचे R है, R आ गया। 1 नंबर के नीचे T है, T लिख दो। 3 नंबर के नीचे I है, I आ गया। और 5 नंबर के नीचे U है। तो F R T I U ये कोई शब्द नहीं है, यानी सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। भी अगला चेक करते हैं कि 5 नंबर पे U है, 3 नंबर पे I है, 1 नंबर पे T है, 4 नंबर पे F है और 2 नंबर पे R है। तो UITFR ये भी कोई शब्द नहीं है, सार्थक क्रम नहीं बन रहा, शब्द नहीं बन रहा है इससे। फिर है देखो 2 नंबर पे R, 5 नंबर पे U, 3 नंबर पर I, 1 नंबर पर T और 4 नंबर पर F। तो ये बन रहा है RUITF। तो ये भी कोई शब्द नहीं है सार्थक। तो दिखती बात अब चौथा ऑप्शन उत्तर है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे कि 4 नंबर पे है F, 2 नंबर पे देखो है I, 5 नंबर है U और 3 नंबर है I और 1 नंबर है T। अब जाके देखो ये बना है फ्रूट, और फ्रूट का सार्थक शब्द है जिसका अर्थ है फल। तो इसका मतलब ये चौथा विकल्प अपना आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, बस इसमें यही है कि अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। देखिए दूसरा प्रश्न DEFIRN, पहले अपन नंबर दे देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जमाएंगे और देखेंगे भी। 5 नंबर पे है R, 4 नंबर पर I, 3 नंबर पे F,
2 नंबर पे E, 6 नंबर पे N, 1 नंबर पे D। तो ये REFEND ये कोई शब्द नहीं है सार्थक। फिर 1 नंबर पे D, 4 नंबर पे I, 3 नंबर पे F, 6 नंबर आया है, 6 नंबर पे N, 2 नंबर पे देखो E और 5 नंबर पे देखो R। तो ये भी कोई सार्थक शब्द नहीं है। तीसरा विकल्प देखते हैं, पहला है 3 नंबर, तो 3 नंबर पे F, फिर देखो 5 नंबर पे R, फिर 4 नंबर है तो I, फिर 2 नंबर आया है E, फिर आया है 6 नंबर N और 1 नंबर पे आया है D। तो बिल्कुल बहुत ही देखो सुंदर शब्द बना है फ्रेंड, और सार्थक है अर्थात मित्र। तो ये फ्रेंड शब्द था जिसको अव्यवस्थित रूप में ऐसे लिखा गया था, और हमने पता लगाया है कि वो शब्द कौन सा था। इसे कहते हैं भाई जम्बलिंग यानी गड़बड़ करना। शब्द थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सरल बिंदु है ये। कल अपन इसमें अन्य प्रश्न पढ़ेंगे, यानी रीजनिंग का जो पहली प्रश्नावली है वर्णमाला परीक्षण, उसके आप देखना वीडियो के अंदर फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा वर्णन लिखा है, सारे बिंदु लिखे हैं। 6 बिंदु अपने, ये 7 बिंदु अपने हो गए, 8वां बिंदु है अपने अन्य प्रश्न, जो कि कल के वीडियो में अपन देखेंगे। तो आज की आकृति है त्रिभुज गिनना। कल से थोड़ा अलग है लेकिन कल से रिलेटेड है। तो देखिए इस प्रश्न में, इस आकृति में कैसे अपन त्रिभुज गिनेंगे। तो इसको मैं थोड़ा के खोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखा जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो इस प्रकार लग रहा है। देखो अगर यहाँ से अपन देखें इसको तो ये ऐसे लग रहा है। फिर उसके अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक 3 वाला बन रहा है, यानी इसको सेपरेट बना लेंगे ऐसे। क्लियर है। उसके बाद में देखो 3 वाले के अंदर और 2 वाला बन रहा है, इसको और रफ में बना लेंगे ऐसा। और लास्ट में देखो एक छोटा सा और बन रहा है, ये अकेला बन गया वो। अब इनको गिन लो और अपना आंसर आ जाएगा। और ये अपने तरीका आता है 1 2 3 और 4 जोड़ने पर हुए 10। फिर 1 2 3 3 2 5 और 1 6, फिर 1 2 यानी 2 और 1 3 और 1 का 1। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 10 और 10 हो गए, ये टोटल 20। यानी इस आकृति में 20 त्रिभुज है। ये तो खोल के समझाया गया है। अब करना क्या है, गिनती यहाँ लिखे हैं, हर बेस पे गिनती लिखना है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। इन्हें जोड़ेंगे 10, इन्हें जोड़ेंगे 6, इन्हें जोड़ेंगे 3 और ये 1 का 1, और इस प्रकार इनको जोड़ने पर टोटल आ रहे हैं 20। तो इस आकृति में 20 त्रिभुज है। अन्य प्रश्न के रूप में अपने हाथ मिलाने वाले प्रश्न चल रहे थे, कल अपन ने इसकी शुरुआत कर दी थी। पहला प्रश्न है 10 व्यक्ति परस्पर कितनी बार हाथ मिलाते हैं। इसमें आपको मैंने बताया 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह कि कोई भी व्यक्ति खुद से हाथ नहीं मिलाता है। दूसरी बात यह है कि मैंने यदि मान लो सुनील से हाथ मिला दिया तो सुनील मेरे से हाथ नहीं मिलाएगा, वो उसी समय मिलाना हो गया दोनों का। तो देखते हैं, ये 10 व्यक्ति है, देखो मैंने 10 व्यक्ति बना रखे हैं यहाँ। प्रैक्टिकल करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो पहला व्यक्ति कितने से हाथ मिलाएगा, इन 9 से। दूसरा कितने से मिलाएगा, इन 8 से। जब इसने इससे मिलाया तो इसको इससे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये व्यक्ति मिलाएगा 7 से, ये मिलाएगा 6 से, ये मिलाएगा देखो इन 5 से, ये वाला मिलाएगा इन 4 लोगों से, ये मिलाएगा 3 से, ये मिलाएगा इन 2 से, ये वाला मिलाएगा केवल इससे, ये किसी से भी नहीं मिलाएगा। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे 4 मित्र आए, मेरे से हाथ मिला के चले गए, तो मेरे को किसी से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो उसी समय मिल गया जब उन्होंने मिलाया था। लेकिन ये चीज क्या है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 10 है। अगर 100 आ जाए तो 100 गोले अपन थोड़ी ना बनाएंगे, एक समझने की दृष्टि से। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भी देखें, इनको जोड़ने आप देखो, कल जोड़ का तरीका बताया था, हमें ऐसे नहीं जोड़ना है 9 और 8 17 17 7 24, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ लो, 9 और 1 10, ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये 40 और ये 5 45, यानी 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल। अब कल अपन ने n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा, उसकी सहायता से भी करते हैं अपने। बस शर्त ये है कि n बराबर क्या है, n बराबर ये होता है पहला व्यक्ति कितने से हाथ मिलाता है। n का अर्थ ये है कि पहला व्यक्ति
कितने से हाथ मिलाता है, पहला व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाता है, बस उसे अपन n कहेंगे। तो देखिए यहाँ व्यक्ति 10 है, इसका मतलब पहला आदमी 9 से हाथ मिलाएगा। जैसे मान लो मेरे 10 मित्र हैं और मैं हाथ मिलाने के लिए जाऊंगा तो मैं 9 से मिलाऊंगा, तो पहला व्यक्ति 9 से मिलाएगा, इसका मतलब ये n हो गया। और कल हमने फिर योग का वो सूत्र देखा था कि n+1/2, तो n बराबर 9 है, तो 9 गुणा 9 × 10 बटा 2, ये देखो 45 आया है अभी इसका आंसर। गाइड में आप देखोगे तो n(n-1/2) भी है, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग क्या है, कई जगह होता है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ कि ताकि एक सूत्र से कई जगह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आज का अन्य प्रश्न हुआ। अब आपके प्रैक्टिस के तौर पे कुछ प्रश्न आएंगे।